Morning everyone. So let us begin our today's class. Uh, Good strength today, I think. Yeah, around 15 of you have joined. Very good. So let us today begin our class from the revision of our previous class. So we have now moved to our chapter number 5, which is data handling. This chapter is related to how we are going to handle data in Python. So for handling data, the very first thing that you must know is what data is and what types of data can be used in Python. So this is explained to you in on this page number 104. As you can see, the various types of data types which are with us are numbers, string, list, tuples and dictionary, out of which numbers and its types in detail have been already seen by us yesterday. That is integers, which is signed, next one is float, and next one is complex. I already explained you these things, and we today will be moving towards string data type. String data type was half done, and we will be moving towards some advanced part of this string data type. So this was floating point was also seen. This is complex number. I already told you what complex number is, जो कि a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है. a रियल नंबर होता है, i इमेजिनरी नंबर होता है, और जो ये i होता है, i इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वन, है ना. ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए. अंडर रूट ऑफ वन होती है i की वैल्यू, और ये जो i होता है ये एक इमेजिनरी नंबर होता है. ठीक है, तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए कि ये एक इमेजिनरी नंबर होता है. ये जनरली a प्लस आई बी के फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेंगे. ऑलराइट, तो उसमें जो a होता है, a रियल पार्ट होता है, और जो आई बी वाला पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ वन होती है. सो दीज थिंग्स आर ऑलरेडी सीन बाय अस. आगे बढ़ते हैं. एंड दिस वॉज स्ट्रिंग. हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था. स्ट्रिंग क्या होता है लास्ट क्लास में हमने देखा था. स्ट्रिंग इज वॉट? स्ट्रिंग इज सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स, है ना, विच आर पुट इनटू कोटेशन मार्क्स. कुछ वैलिड कैरेक्टर्स का सेट जिसकी कोटेशन मार्क्स में लिखी हो वैल्यूज, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग. जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये सारे के सारे स्ट्रिंग्स है. ठीक है, ये सारे के सारे स्ट्रिंग्स है बिकॉज दे आर रिटन इनसाइड कोटेशन मार्क्स. सो ये चीज़ जो कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखी हुई होती है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, चाहे फिर वो नंबर ही क्यों ना हो. एंड दिस इज एक्सप्लेन टू यू इन द लास्ट क्लास. ओके, सो now we are on to the topic which we want to start for today, which is string as a sequence of characters. The very first thing about a string we know is that it is set of, 1 minute, string is set of characters. This is known to us, है ना. स्ट्रिंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है. अब इन सेट ऑफ कैरेक्टर्स में भी यहाँ पर जो इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है, जैसे कि ये और ये, है ना, ये जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं, इन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स का भी खुद का यहाँ पर एक मतलब आप क्या से कह सकते हो, एग्जिस्टेंस होता है, और आप इनको अकेले को भी एक्सेस कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं. ठीक है, तो जब आपको इन कैरेक्टर्स को इंडिविजुअली एक्सेस करना होता है, ठीक है, जब आपको इन कैरेक्टर्स को इंडिविजुअली एक्सेस करना है, तो इंडिविजुअली एक्सेस करने के लिए आप लोगों को एक चीज़ चाहिए जिसको बोलते हैं इंडेक्स. हर एक कैरेक्टर का, जो भी स्ट्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स हैं, उन हर एक कैरेक्टर का, एक सिंगल इंडिविजुअल कैरेक्टर का खुद का कुछ इंडेक्स होता है. ठीक है, खुद का कुछ इंडेक्स होता है. तो इंडेक्स क्या होता है वो हम यहाँ पर अब समझते हैं. ठीक है, सबसे पहली बात, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें, तो ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास जो कि है पाइथन. ठीक, एक स्ट्रिंग है हमारे पास जो है पाइथन. कलर चेंज करता हूँ. हाँ, ये देखो, ये एक स्ट्रिंग है पाइथन. ठीक है, अब ये पाइथन स्ट्रिंग का अलग अलग कैरेक्टर, टी है, एच है, ओ है और एन है. ये कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स हैं.
इन सारे कैरेक्टर्स का खुद का कुछ इंडेक्स होता है। अब इंडेक्स भी सुनो, अब इंडेक्स भी दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक इंडेक्स निकाला जा सकता है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, एक इंडेक्स निकाला जा सकता है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ये दो नाम अभी आप ध्यान रखो, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, ये लिखा है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। अभी हम इस पे बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ, तो अभी इस पे आते हैं। ठीक, तो ये हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या हैं, तभी हम इसके बारे में समझ पाएंगे। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। स्ट्रिंग जो होती है वो होती है सेट ऑफ कैरेक्टर्स। अब सेट ऑफ कैरेक्टर्स होती हैं मतलब कि वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स होते होंगे। हर एक कैरेक्टर का आ, हर एक कैरेक्टर का अपना अलग इंडेक्स होता है, और वो इंडेक्स दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक होता है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, मतलब आगे वाले को पहले लेते हुए लास्ट तक जाना, और एक होता है बैकवर्ड इंडेक्सिंग, मतलब पीछे वाले से लेकर आगे तक आना। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझो, जो ये इंडेक्सिंग होती है उसमें पहले कैरेक्टर को, इंडेक्सिंग हमेशा याद रखना एक चीज़, इंडेक्स जो होता है वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ध्यान रखना, इंडेक्स हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा इंडेक्स। ऑलराइट, देखते हैं अब हम इंडेक्स अगर ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है या नहीं, ये वाली स्ट्रिंग को हम देखते हैं। तो देखो जो p है उसका इंडेक्स है ज़ीरो, y का वन, t का टू, थ्री का h, o का फोर और n का फाइव। आप देख सकते हो यहाँ पर सबका इंडेक्सिंग आपको देखने को मिल रहा है। इंडेक्सिंग हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल याद रहना चाहिए, दैट इंडेक्सिंग ऑलवेज बिगिंस विथ ज़ीरो इन केस ऑफ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के केस में इंडेक्स हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ये तो बात करी मैंने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की। अब अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करें, मतलब पीछे से आगे की तरफ। अब जब मैं पीछे से आगे की तरफ आ रहा हूँ तो माइनस ज़ीरो कभी सुना है क्या आपने? माइनस ज़ीरो तो नहीं सुना, ज़ीरो तो ज़ीरो ही होता है। ज़ीरो के साथ कोई माइनस साइन कभी लगता है क्या? कभी नहीं लगता। तो माइनस ज़ीरो कुछ नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस ज़ीरो से स्टार्ट ना करते हुए ये माइनस वन से स्टार्ट होता है। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर मैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करूँ तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग में यहाँ पर ये माइनस वन से स्टार्ट होता है, और पहले कैरेक्टर को जाती है वैल्यू माइनस सिक्स, क्योंकि p जो है वो छठवां कैरेक्टर है ना, तो उसको माइनस सिक्स वैल्यू गई है। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब आपको इंडिविजुअल कैरेक्टर्स जो हैं, इन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को अगर आपको एक्सेस करना है, तो इनको एक्सेस करने के लिए आपको चाहिए इंडेक्स के बारे में जानकारी। और इंडेक्स के बारे में हमको एक चीज़ जो पता है वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में माइनस ज़ीरो कुछ होता नहीं है, इसीलिए बैकवर्ड इंडेक्सिंग में वो माइनस वन से चालू होता है। इतनी चीज़ अगर हमको पता है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको इन्होंने लिखकर भी बताया है कोड के फॉर्म में। ये चीज़ क्लियर है ना बिल्कुल कि ये क्यों लिखा है इधर पर, 0 1 2 3 4 5 क्यों लिखा है, और माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स क्यों लिखा है। ठीक है, ये चीज़ हमको क्लियर है। आप लोगों को समझ में आया क्यों, क्या होता है इंडेक्सिंग? यस। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने उसको ही यहाँ पर कोड के फॉर्म में लिख कर बता दिया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये पाइथन जो लिखा था, ये पाइथन को इन्होंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है जिसका नाम है नेम। कुछ भी आप नाम दे सकते हो, A1 A2 A3, जो नाम देना हो आपको वो नाम दे सकते हो। इन्होंने नाम दिया नेम। ठीक, तो नेम की वैल्यू क्या है? नेम की वैल्यू है पाइथन, एज सिंपल एज दैट। नेम की वैल्यू है पाइथन। तो अब इन्होंने क्या किया है ये देखो, इसको थोड़ा सा अब हम समझते हैं। यहाँ पर जब नेम की वैल्यू ज़ीरो है, मतलब कि ब्रैकेट में क्या लिखा है, पहले तो आपके स्ट्रिंग का नाम लिखा नेम, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स लिखा। इंडेक्स क्या है? ज़ीरो। तो ज़ीरो इंडेक्स पर नेम के अंदर क्या वैल्यू है आप बता सकते हो?
0 इंडेक्स पर नेम के अंदर वैल्यू है p, ठीक है, p है। सिमिलरली 1 पर क्या है, नेम के 1 इंडेक्स पर क्या है, तो 1 इंडेक्स पर है y, ये भी हमको पता है। तो ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में अगर आप इतना समझ गए, इतना पहले समझो कि क्या इतनी चीज़ क्लियर है। नेम एट फर्स्ट इंडेक्स इज y, नेम एट सेकेंड इंडेक्स इज t, नेम एट थर्ड इंडेक्स इज h, नेम एट फोर इंडेक्स इज o एंड नेम एट फिफ्थ इंडेक्स इज n। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को सिंपली ये फिगर दिखाऊं, ये कंटेंट दिखाऊं और आपको बोलूं कि मुझे थर्ड इंडेक्स पर क्या है ये बताओ, अब मैंने बोला थर्ड इंडेक्स है ना, तो थर्ड इंडेक्स का मतलब क्या है, मतलब मैं पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव नंबर किसके अंदर आएगा, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के अंदर। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहाँ से चालू होती है, 0 से। इतना लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, मैंने बोला थर्ड इंडेक्स, थर्ड मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बिगिंस विद 0, तो 0 1 2 3, तो थर्ड इंडेक्स पर क्या है, तो थर्ड इंडेक्स पर है h। ये आपको बताते आना चाहिए। सिमिलरली मैं बोल देता कि भैया -5 इंडेक्स पर बताओ क्या है, तो -5 साइन है माइनस का साइन है, मतलब ये क्या है, ये है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 से चालू होती है, तो -1, सॉरी, तो -1 -2 -3 -4 -5, तो -5 पे क्या आएगा, -5 पे आएगा y। तो ये आपको बताते आना चाहिए कि इंडेक्स किस एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का क्या है, ठीक। ये आपको अगर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग इतना क्लियर है कि ये कैसे आया, तो अब इतने को समझो, सॉरी, क्या ये आप लोगों को क्लियर है, इसको अब समझो। नेम एट -6 इंडेक्स इज इक्वल्स टू p, है ना, नेम तो वेरिएबल का नाम है। -6 इंडेक्स पे क्या होगा, p होगा, -5 पे y, -4 पे 3 t, -3 पे h, -2 पे o और -1 पे n। ये है हमारा इंडेक्सिंग का कंसेप्ट। इंडेक्सिंग इन फॉरवर्ड इंडेक्सिंग ऑलवेज बिगिंस विद 0 एंड इंडेक्सिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज बिगिंस विद -1 बिकॉज -0 इज नथिंग। तो यहाँ पर सिर्फ 0 होता है, तो इसलिए वो -0 से ना स्टार्ट होते हुए -1 से स्टार्ट होती है, क्योंकि -0 एक नंबर ही नहीं है। तो इसीलिए ये आपको इंडेक्सिंग क्लियर होना चाहिए। ऑलराइट, अरे यार सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, कहाँ चला गया, ओके, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस। तो यहाँ पर इन्होंने इसको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है डिटेल में। ये देखो 0 1 2 3 होता है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में, -1 -2 -3 होता है रिवर्स इंडेक्सिंग में, ठीक है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग में। नाउ लेट अस सी दिस फिगर। देयर इज अ स्ट्रिंग कॉल्ड कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर्स नाम की स्ट्रिंग है, और ये कंप्यूटर्स नाम की स्ट्रिंग किसके अंदर स्टोर है, तो वो स्टोर्ड है एक सब्जेक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक सब्जेक्ट, यार स्क्रीन पे पेन नहीं चलता, एक सब्जेक्ट नाम का वेरिएबल है और उसके ऊपर कंप्यूटर्स नाम का एक स्ट्रिंग इनपुट किया हुआ है, ये उसका कहने का मतलब है। तो कंप्यूटर्स नाम का स्ट्रिंग कहने दिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को बोलूँ कि इस कंप्यूटर्स की आप इंडेक्सिंग बताओ, तो क्या आप इंडेक्सिंग बता पाओगे। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात करूँ तो 0 से चालू होगी, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो इस तरीके से इंडेक्सिंग आप कर सकते हो। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करूँ तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 तो ये होगी इसकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। अब नीचे इन्होंने कुछ सॉल्व करके बताया। सब्जेक्ट वेरिएबल का नाम, सब्जेक्ट एट 0 इंडेक्स क्या है, तो 0 इंडेक्स पे क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट एट 2 इंडेक्स, तो 2 इंडेक्स पे क्या आएगा, एम आएगा। काउंट भी कर सकते हो, सेकंड इंडेक्स निकालना है तो 0 1 2, तो सेकंड इंडेक्स पे क्या आया आपका, एम आया, है ना। तो आप सिंपली यहाँ से ऐसे बता सकते हो। सब्जेक्ट एट 6th इंडेक्स इज ई, काउंट कर सकते हो, 6th इंडेक्स पे क्या आएगा, काउंटिंग 1 से स्टार्ट नहीं होगी, इंडेक्सिंग फॉरवर्ड हमेशा 0 से स्टार्ट होती है,
तो वहाँ पर 0 1 2 3 4 से काउंटिंग होगी, 1 2 3 4 से काउंटिंग नहीं होगी। ठीक है, अब एक और चीज़ समझो, एक इतना अगर समझ में आ गया कि इंडेक्स क्या होता है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इंडेक्स क्लियर होने के बाद एक और चीज़ है जो हमको पढ़ना है, वो है लेन फंक्शन। ये लेन फंक्शन क्या करता है? लेन फंक्शन गिव्स यू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, ध्यान रखना, स्ट्रिंग की अगर लेंथ पता करनी है तो आप लेन फंक्शन लगाओगे। समझना, इंडेक्स अलग है और लेंथ अलग है। इंडेक्स 0 से चालू होता है, मैंने बोला लेंथ बताओ, मैंने लगाया लेन फंक्शन किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर। ये देखो मैंने ऐसा लिखा, लेन ऑफ सब्जेक्ट। तो लेन ऑफ सब्जेक्ट जब मैं लिखूंगा तो लेंथ का आउटपुट क्या आएगा? तो देखो काउंट करते हैं अपन। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो लेंथ का जो आउटपुट आएगा वो आएगा 9। ठीक है, 9 आएगा इसकी लेंथ। ठीक, लेंथ 9 आई, और इंडेक्सिंग कहाँ तक गई है? देखो इंडेक्सिंग गई है 8 तक। इंडेक्सिंग 8 तक गई और लेंथ कितनी आई? 9। दोनों में कितने का डिफरेंस है? एक कम है ना? एक कम है इंडेक्स लेंथ से। क्यों है एक कम? क्योंकि इंडेक्स शुरू हो रहा है 0 से और लेंथ शुरू हो रही है 1 से। तो लेंथ जो है वो एक्चुअल काउंट बता रही है कैरेक्टर्स का, और इंडेक्सिंग 0 से चालू होने के कारण वो हमेशा लेंथ -1 बताती है आखिरी कैरेक्टर की वैल्यू। ठीक है, तो हमेशा आप लोग देखना, जो भी यहाँ पर कैरेक्टर्स होंगे उसमें आप देख सकते हो कि ये लेंथ इसकी हमेशा इंडेक्स से एक ज़्यादा रहेगी। जैसे कि टोटल इंडेक्स 0 से लेकर 8 तक है, तो लेंथ पक्का उसकी +1 होगी, मतलब लेंथ होगी 9। अगर आपको इंडेक्स पता चल गया, एक कैरेक्टर लिखा मैंने इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, उसमें टोटल 22 इंडेक्सेस हैं, तो उसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी? 23 होगी, क्योंकि ये 0 से चालू हुआ है और ये 1 से चालू होगा। तो ये एग्जैक्ट काउंट देगा, इसीलिए 23 लेंथ होगी और इंडेक्सेस 22 तक जाएंगे, एक कम रहेंगे। इतना आप लोगों को क्लियर है? तो अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं और कुछ चीज़ों को। अब सिमिलरली यहाँ पर देखो, जो आपका नेम वाला वेरिएबल था, पहले समझो, मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर, सॉरी यार। देखो आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। यहाँ पर मैं देखो इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर नेम, और नेम के अंदर आपकी वैल्यू क्या है? नेम के अंदर आपकी वैल्यू है पाइथन। ठीक है, नेम के अंदर आपकी वैल्यू है पाइथन, और आप फंक्शन लगा रहे हो नेम और ब्रैकेट के अंदर पास कर रहे हो ln। ln का मतलब होता है लेंथ। ठीक है, ln का मतलब होता है लेंथ। तो इस पाइथन की लेंथ अगर आप मुझे बताओ तो क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6। लेंथ कितनी आई आपकी? 6। मतलब आपने यहाँ पर लिखा है नेम ब्रैकेट के अंदर 6, ऐसा लिखा है आपने, क्योंकि ln लगाया था ना। ln काय की वैल्यू देता है? ln वैल्यू देता है लेंथ की, और लेंथ आपकी कितनी है? पाइथन में 6 कैरेक्टर्स है, तो लेंथ भी कितनी आई? 6 आई। तो आपने यहाँ पर लिखा है नेम और ब्रैकेट के अंदर 6th इंडेक्स। अब नेम का 6th इंडेक्स अगर आप निकालने की कोशिश करोगे, जैसे कि ये मेरी स्ट्रिंग है PYTHON, इसका आपको 6th इंडेक्स निकालना है। चलो निकालते हैं। ये रहा आपका 0 1 2 3 4 5, ये है आपका 6th इंडेक्स। क्या यहाँ पर 6th इंडेक्स पर कोई वैल्यू है? कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ पर 6th इंडेक्स पर। तो जैसे ही आप ऐसा कुछ लिखते हो जहाँ पर आप नेम और लेंथ डाल देते हो इंडेक्स के फॉर्म में, मतलब कि आप लेंथ निकालना, लेंथ जो है आपकी इंडेक्स की जगह पर लेंथ की वैल्यू दे देते हो, जैसे कि अपने केस में 6 है, तो क्या करेगा पाइथन? पाइथन विल प्रोड्यूस एन एरर। और एरर क्या एरर आएगी? एरर आएगी ये वाली, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आपका स्ट्रिंग का इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है, मतलब क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी पता है 6 कैरेक्टर है, मतलब इंडेक्स 5 तक जाएगा।
इंडेक्स 0 से चालू होता है इसलिए एक कम होगा ना, और लेंथ कितने तक जाएगी, 6 कैरेक्टर्स है तो लेंथ 6 तक जाएगी। ठीक, अब आपकी लेंथ 6 तक जा रही है, आपके इंडेक्स 5 तक जा रहे हैं, तो भैया जब आखिरी इंडेक्स जो पाइथन का n है उसका ही इंडेक्स 5 है, तो सिक्स्थ इंडेक्स पर तो कुछ है ही नहीं। जब सिक्स्थ इंडेक्स पर कुछ है ही नहीं तो ये एरर तो आएगी ही ना, ये एरर तो आना ही आना है, क्योंकि सिक्स्थ इंडेक्स पर कुछ है ही नहीं। तो एक चीज़ आप इससे ये हमेशा ध्यान रखना, जो भी इंडेक्स होता है ना, लास्ट कैरेक्टर का जो भी इंडेक्स होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू l-1। ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आखिरी कैरेक्टर का जो इंडेक्स होगा वो होगा l-1। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिखता, कहाँ लिख के बताऊँ, थोड़ा सा जूम इन कर दूँ ताकि मेरे पास वाइट स्क्रीन ज़्यादा रहे, उस पर मैं लिख के बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर लिखता हूँ, देखो जैसे कि मेरा मैं इस तरीके से लिखता, अगर नेम ln-1, अगर ln-1 लिखता तो लेंथ की वैल्यू थी 6, है ना, लेंथ की वैल्यू थी 6, तो 6 - 1 इज इक्वल्स टू 5। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा है, आपने अल्टीमेटली लिखा है 5। तो आपका फिफ्थ इंडेक्स क्या होगा, तो फिफ्थ इंडेक्स होगा आपका n, है ना, n इज़ योर फिफ्थ इंडेक्स, तो आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर आप लिखोगे नेम और ब्रैकेट में लिख दोगे ln, मतलब लेंथ, लेंथ है 6, तो नेम का छठवां इंडेक्स निकालने की बात कर रहे हो, नेम के इंडेक्स ही टोटल 5 है, छठवां इंडेक्स कहाँ से निकालोगे, तो क्या होगा, एरर आ जाएगी। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि एरर क्यों आएगी। एरर इसलिए आएगी क्योंकि भैया वो आउट ऑफ रेंज हो गया ना, उतने तो उसके अंदर कैरेक्टर्स ही नहीं है। जिस कैरेक्टर का आप इंडेक्स निकालने की बात कर रहे हो, छठवां इंडेक्स निकालने की बात कर रहे हो ना, उसमें तो 5 ही इंडेक्स है, छठवां इंडेक्स कहाँ से निकलेगा, तो एरर जनरेट हो जाएगी। तो इसीलिए l-1 होता है हमेशा। ठीक है, ये हुई एक बात। ऑल्सो एक और ख़ास बात जो आपको जान लेना चाहिए वो ये कि another thing that you must know is that you cannot change the individual letters of a string in place। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। ये देखो, मैंने यहाँ पर नेम की वैल्यू ले ली हेलो, ठीक है, नेम की वैल्यू ले ली हेलो, इसकी लेंथ बताओ कितनी है, हेलो की लेंथ कितनी है, 5। हेलो का बिल्कुल सही 5, क्योंकि 5 कैरेक्टर्स है तो 5 लेंथ है। पर अगर इसका इंडेक्स पूछूं तो इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना जाएगा, 5 - 1, है ना, 5 - 1 इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि ये 0 से चालू होगा। और अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग में बात करूं तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग में ओ जो है HELLO, ओ का इंडेक्स क्या है बैकवर्ड इंडेक्सिंग में, -1। ई का इंडेक्स क्या है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में, -4। नहीं, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग फॉरवर्ड 1 है ना, है सेकंड, नहीं 2 क्यों आएगा, 2 तो आ ही नहीं सकता, है ना, 1 आएगा। क्यों आएगा 1, क्योंकि H जो है, जो आपका ये H है 0, तो E होगा आपका 1, है ना। इसीलिए आप ऐसा मत देखना कि E सेकंड पोजीशन पे लिखा है तो उसका इंडेक्स 2 है, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो सोचना ही नहीं। इंडेक्स पूछा है तो इंडेक्स हमेशा 0 से चालू होता है, तो सेकंड कैरेक्टर है मतलब उसका इंडेक्स होगा 1, फोर्थ कैरेक्टर है मतलब उसका इंडेक्स होगा 3, है ना। तो चलो O का बताओ, O का फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 4, फिफ्थ कैरेक्टर है, फिफ्थ कैरेक्टर है मतलब 5 - 1 मतलब कि 4। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ पहला हेलो का पहला वाला L, हेलो का पहला वाला L, उसका फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 2, थर्ड कैरेक्टर है मतलब इंडेक्स 2। चलो, तो ये चीज़ हमको यहाँ पर क्लियर हो गई कि इसकी इंडेक्सिंग क्या होती है। अब इन्होंने क्या किया, देखो अब इन्होंने एक नया काम किया। ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है ये कुछ इस तरीके से, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इन्होंने बोला
कि इस नेम में जो हेलो लिखा हुआ है उसमें जो ज़ीरो इंडेक्स पर वैल्यू है, ज़ीरो इंडेक्स पर क्या है आपकी वैल्यू है h। तो उसने ऐसा बोला कि ये जो आपका h है उसको चेंज करके मैं करना चाहता हूँ p, मतलब हेलो की जगह अब h की जगह क्या आ जाए, तो h की जगह अब p आ जाए, वो ऐसा चाहता है। तो उसने क्या लिखा, नेम एट ज़ीरो इंडेक्स इज इक्वल्स टू p। तो यहाँ पर इंडिविजुअल स्ट्रिंग को, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पर इंडिविजुअल आपकी जो स्ट्रिंग है उसके इंडिविजुअल लेटर्स को रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है, रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है, मतलब पी एच की जगह कभी भी नहीं ले सकता, ठीक है, पी एच की जगह नहीं ले सकता। पर एक चीज़ समझो, ये देखो नेम की वैल्यू थी अभी हेलो, ठीक है, और अब मैंने अगली लाइन में लिख दिया नेम इज इक्वल्स टू हाई। सो दिस इज पॉसिबल, है ना। आप हेलो था पहले, आपने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को बदलकर दूसरी स्ट्रिंग अप्लाई कर दी, तो आप स्ट्रिंग को बदल के दूसरी स्ट्रिंग अप्लाई कर सकते हो, इसको बोलते हैं डायनामिक टाइपिंग, ठीक है, इसको डायनामिक टाइपिंग कहा जाता है। डायनामिक टाइपिंग का मतलब होता है एक वेरिएबल में एक वैल्यू है, उसी की वैल्यू को अगली लाइन में बदल दो, और अगर वो बदल जाए तो उसको डायनामिक टाइपिंग बोलते हैं। मतलब हेलो की जगह हाई आ सकता है, मतलब कि पूरी स्ट्रिंग को बदलकर पूरी दूसरी स्ट्रिंग डाल सकते हो, पर आप बोलो कि HELLO है और उसमें से H की जगह लिख दो PELLO, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब आप इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर इंडिविजुअल कैरेक्टर्स का चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो स्ट्रिंग्स हैं ये इम्यूटेबल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जो स्ट्रिंग्स हैं वो इम्यूटेबल की कैटेगरी में आते हैं। इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जिसमें नो चेंज, मतलब कोई भी चेंज जिसमें नहीं हो सकता उसको बोलते हैं इम्यूटेबल। और स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल वैल्यू है, तो यहाँ पर जब स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है तो आप उसको म्यूटेबल नहीं बना सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। आप पूरी स्ट्रिंग को बदल के दूसरी स्ट्रिंग दे सकते हो, पर आप बोलो कि उसमें से एक कैरेक्टर बदल दो, सो चेंजिंग अ सिंगल कैरेक्टर इज नॉट एट ऑल पॉसिबल इन दिस। ऑलराइट, सो दिस थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड। यहाँ पर देखो उसने क्या किया, नीचे देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो यहाँ पर उसने पहले डाला था हेलो और पूरे हेलो की वैल्यू बदल के कर दी न्यू, तो ये पॉसिबल है। एक स्ट्रिंग थी हेलो, उस स्ट्रिंग को बदल के कर दिया न्यू, ये कहलाता है हमारा डायनामिक टाइपिंग, और डायनामिक टाइपिंग पाइथन सपोर्ट करता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर आप बोलो कि ये जो न्यू है उस न्यू में हम यहाँ पर किसी एक कैरेक्टर को चेंज कर दें, एन की जगह जे लगा दें, JEW कर दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप एक कैरेक्टर को नहीं चेंज कर सकते, आप पूरी स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हो, पर एक सिंगल कैरेक्टर की जगह को नहीं बदल सकते। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रिंग बिकॉज इट इज़ अ इम्यूटेबल डेटा टाइप। ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप की कैटेगरी में डाला हुआ है पाइथन ने इसको, और इम्यूटेबल ये बोलता है कि आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस टू इट। ऑलराइट, सो दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। ओके स्टूडेंट, तो ये था आज की क्लास का टॉपिक। फिर अगला टॉपिक है लिस्ट एंड टपल्स, ये फिर से थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, और तो इसको आज की क्लास में स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, बट आई होप आप लोगों को इंडेक्सिंग समझ में आई होगी कि इंडेक्सिंग होती क्या है। इसको थोड़ा सा स्लो समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये इंडेक्सिंग 12th तक काम आनी है, तो आपको पता होना चाहिए फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, बैकवर्ड इंडेक्सिंग बिल्कुल एक बार में क्लियर होना चाहिए कि भैया किसी कैरेक्टर का इंडेक्स पूछा तो आप बिल्कुल झट से बता सको कि उसका इंडेक्स क्या है ना। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ क्लास। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड द क्लास। ओके स्टूडेंट्स, देन
जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो अगेन, मैं आपको ये वीडियो का लिंक अभी ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार और गो थ्रू कर लेना, और उसके बाद अगर आपको कुछ लगता है कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझसे पूछ लेना. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सर. थैंक यू.